पानी की आवाज सुनिए, यह इतिहास की आवाज है। मैं बनारस में पैदा हुआ, एक ऐसे शहर में जहां गंगा दृश्य नहीं, जीवन है। भोर में वह तांबे की तरह चमकती है, जैसे किसी पुराने ग्रंथ पर पहली धूप पड़ी हो। पंडित उसके जल में उतरते हैं, जैसे वंश में प्रवेश कर रहे हों। नाविक घड़ी नहीं देखते, धारा देखते हैं। बचपन में मुझे लगता था वह हमारी है, यहां बहती है, हमारे घाटों के पास, हमारे मंत्रों के बीच। फिर धीरे धीरे समझ में आया वह कभी रुकने नहीं आई थी। गंगा के किनारे एक और सुगंध तैरती है, छेना की, मुलायम, बादल जैसी, जिसका नाम लेते ही बंगाल याद आता है, लेकिन बनारस में वह विरासत की तरह बिकती है। कभी सोचा है पूर्व की मिठास उत्तर के मंदिर नगर में इतनी सहज कैसे हो गई? रसगुल्ला इतना मुलायम क्यों है? दूध प्रचुर है, मैदान उपजाऊ है, नदी हर साल गाद छोड़ती है। हम मिठाई खाते हैं, लेकिन उसमें नदी घुली होती है। हर बाढ़ के बाद मिट्टी में खनिज जमा होते हैं और वही खनिज मिठास बन जाते हैं। स्वाद भी भूगोल है। हम सोचते हैं नदी का प्रभाव नीचे की ओर जाता है, लेकिन नावें धारा के खिलाफ भी चलती थीं और संस्कृति दोनों दिशाओं में बहती है। नदिया, नवद्वीप, जहां भक्ति ने नया स्वर पाया। कीर्तन की ध्वनि गंगा के साथ साथ चली। काशी में बंगाली टोला यूं ही नहीं बना। पूर्व से विद्यार्थी आए, साधु आए, परंपराएं आईं। नदी केवल व्यापार नहीं लाती, वह लोग लाती है। 19वीं सदी में बंगाल के कई विद्वान काशी आए, सीखने, बहस करने, क्योंकि काशी केवल तीर्थ नहीं थी, वह बौद्धिक संगम भी थी। और इस संगम की धुरी नदी थी। रेशम पूर्व से आया, छेना की तकनीक भी, नदी रास्ता थी, और रास्ता कभी एक तरफा नहीं होता, क्योंकि रेल से पहले, सड़क से पहले, सीमा से पहले नदी थी। सदियों तक गंगा उत्तर भारत की मुख्य व्यापारिक धारा रही। नावों में नील चलता था, कपड़ा चलता था, मसाले चलते थे और साथ साथ चलते थे शब्द, स्वाद, विश्वास। हम भगीरथ की कथा सुनते हैं, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने की, लेकिन कविता के नीचे भूगोल छिपा है। नदी हिमालय से उतरती है और अपने साथ गाद लाती है। गाद मिट्टी बनती है, मिट्टी अनाज बनाती है, अनाज शहर बनाता है, शहर विचार बनाते हैं। सभ्यता पहले मिट्टी पर खड़ी होती है, फिर दर्शन पर। फरक्का के पास गंगा बढ़ती है, एक धारा दक्षिण मुड़ती है, हुगली, दूसरी पूर्व की ओर, पद्मा, और यहीं से इतिहास दो दिशाओं में बहता है। सतगांव कभी बंगाल का बड़ा बंदरगाह था, फिर चैनल गाद से भर गया, जहाज नहीं पहुंच सके, व्यापार नीचे खिसका गहरे हुगली की ओर। यूरोपीय व्यापारी भाग्य नहीं देख रहे थे, वे गहराई देख रहे थे। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। कोलकाता किसी घोषणा से राजधानी नहीं बना, उसे गाद ने चुना। इतिहास कभी कभी तलवार से नहीं, तलछट से बनता है। गंगा सागर तकनीकी रूप से यह हुगली है, लेकिन आस्था यहां टिकती है, क्योंकि आस्था को भी स्थिर भूमि चाहिए। अब पद्मा को देखिए, नक्शे पर एक रेखा, जमीन पर एक जीवित शक्ति। वह शांत नहीं है, वह फैलती है, कटती है, बदलती है। ये पद्मा है, गंगा, बस नाम बदल गया है। यह मिलती है जमुना से। जमुना, ब्रह्मपुत्र, हिमालय से उतरती दूसरी महाशक्ति, फिर मेघना से, और तीनों मिलकर धरती के सबसे विशाल नदी तंत्रों में बदल जाते हैं।
यहाँ लोग राजनीति से नहीं, नदी से विस्थापित होते हैं। 4 नाम के द्वीप उगते हैं और अगले मानसून में डूब जाते हैं। घर बार बार बसाए जाते हैं क्योंकि पद्मा ठहरने से इनकार करती है। हिल्सा समुद्र से ऊपर आती है क्योंकि उसे मीठा पानी चाहिए, गाद चाहिए, संतुलन चाहिए। अगर जाल भरा उठा तो घर में रोशनी होगी, अगर खाली उठा तो चिंता। दुर्गा पूजा से पहले कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि पूजा की थाली में नदी का स्वाद होना चाहिए। हिल्सा सीमा नहीं मानती, लेकिन पानी का संतुलन मानती है। इसी डेल्टा में है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। यह जंगल नहीं, यह ढाल है। अगर यह ढाल कमजोर हुई तो असर सीमाओं पर नहीं रुकेगा। हम सीमाएं खींचते हैं, नदी नाम बदलती है। हम शहर बनाते हैं, नदी रास्ता बदल देती है। हम इतिहास लिखते हैं, नदी उसे संपादित करती है। शायद हमेशा से यही सच था, इतिहास पानी के पीछे चलता है।